का दरबार, आस्था का पहाड़, जहां विराजी है मां शारदा। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज अष्टमी तिथि है, मां शारदा का ये दरबार। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज अष्टमी तिथि है, मां शारदा जो विराजी है त्रिकूट पर्वत पर। लाखों की तादाद में यहाँ भक्त दूर दूर से आते हैं। त्रिकूट पर्वत पर विराजी मां शारदा, जहाँ पर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। देश के कोने कोने से लोग आते हैं, यहाँ भक्त आते हैं, अपनी मुरादों का लेके आते हैं और उनकी मुरादों का जो दामन होता है वो खाली नहीं जाता। कहा जाता है कि मां शारदा के दरबार में अगर कोई आ गया तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और मैहर माता, क्योंकि कहा जाता था है कि माई का हार यहाँ पे गिरा था और उसी से बन गया मैहर। आज तमाम लोग हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं। भीड़ लोग अपनी आस्था का, और क्योंकि आज अष्टमी तिथि है और एक ऐसा दिवस, क्योंकि मंदिर का द्वार केवल साल भर में 2 दिन ही खुला रहता है और वो है अष्टमी तिथि। आज अष्टमी तिथि है, लाखों की तादाद में भक्त आए हैं और यहाँ भक्तों के आने के 3 संसाधन भी हैं। या तो वो सीढ़ी से आ सकते हैं या फिर रोपवे का है, और ये कुछ समय तक गाड़ी से भी आने के बाद पैदल भी आया जा सकता है। तो तमाम भक्त अपनी आस्था को लेकर, अपनी मुरादों को लेकर माई के दरबार में आते हैं। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं। क्योंकि बड़ी लंबी लाइन है, भक्तों की लंबी कतार है। दर्शन हो गए आपके? भीड़ में लगना पड़ा। कब से आ रहे हैं? दूसरी बार। तो माई से जो मुरादें, कहते हैं कि माई सबकी मुरादें पूरी करती है, आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। क्या कहेंगे इसमें? आप क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? कहाँ से आएंगे? क्या करेंगे? दर्शन हो गया। तो सीधे तौर पे देख सकते हैं कि भक्त बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, क्योंकि नवरात्रि के समय यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। इतनी भीड़, क्योंकि 1000 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, बहुत सारे भक्त सीढ़ियों को चढ़ के आते हैं और रोपवे की भी व्यवस्था की गई है। तो हमारे पीछे एक बार मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, जिस तरह माई के दर्शन के लिए लोग कतार में लगे हुए हैं। एक लंबी कतार है, ऐसी कतार कि जहाँ पे लोगों की गिनती नहीं की जा सकती और लाखों की तादाद में, क्योंकि यह कहें कि देश प्रदेश का एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है मां शारदा का ये मंदिर, जहाँ पे लोग अपनी मुरादों को लेकर आते हैं। और आज अष्टमी तिथि है और नवरात्रि की बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है अष्टमी तिथि। और भक्तों का आंचल जो होता है वो कहीं ना कहीं मां शारदा के दर पे आने से खाली नहीं रहता। तो मैं विवेक आपको आज लाइव दिखा रहा हूँ, ये मां शारदा का ये दरबार है। आज अष्टमी तिथि की रात्रि है और आपको अंदर भी मैं दिखाऊंगा कि मां शारदा जहाँ विराजी हुई हैं वहाँ पे कितनी भीड़ है। हमारे साथ मैहर मंदिर के प्रधान पुजारी बम महाराज जी हैं। उनसे पहले तो बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपका विंध्या टाइम्स में। मां का आशीर्वाद है, आपका विंध्या टाइम्स मां शारदा का दिन जुमेरात चौकना पर है और आशीर्वाद। आज अष्टमी तिथि है, हजारों लोग, लाखों की तादाद में भक्त यहाँ आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस मेले में जितनी व्यवस्था प्रशासन की रही वो बधाई के सब पात्र है, क्योंकि कल इतना रस हो गया था कि हमको आते यहाँ 62 वर्ष हो गए। सन 1961 में मैंने यहाँ बहुत दूर किया। उसके पहले हमारे पिताश्री जी पंडित शारदा प्रसाद उन्होंने 120 को खबर किया था। 1920 से 1980 तक वो रही, न जाने कितनी बुरी हुई पता नहीं। लेकिन कल की जो भीड़ देख के प्रशासन कलेक्टर साहब, एसपी साहब बहुत बधाई के पात्र। तमाम हमारे जो सैनिक रहे, ये सैनिक 2 बजे रात से तमाम जितने सैनिक रहे ऊपर से नीचे तक ऐसी ड्यूटी करते हैं जैसा कभी जीवन किसी के घर का काम हो, इनके ऐसा ड्यूटी किया। और हमको इस बात की हमेशा प्रसन्नता रहती है और प्रसन्नता रहेगी कि ऐसे ही तो हमारे मेला में हमेशा शांतिपूर्वक जो चल रहा है सैकड़ों वर्षों से चलता है। यानी बहुत अच्छी प्रशासन की, बहुत अच्छी व्यवस्था की तारीफ महाराज जी कर रहे हैं। महाराज जी, लाखों भक्त आते हैं अपनी बहुत सारी श्रद्धाओं को लेकर, आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ एक मान्यता है कि आल्हा उदल आते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि हमेशा उन्हें प्रथम
यहाँ का सूजा पुजारी माना जाता है, उसमें क्या कहेंगे? ये बात सत्य है। हम जब 1967 में अपने पिताश्री साइकिल में आते थे, वहाँ से 20 रुपए की साइकिल इलाहाबाद से पिताश्री खरीद हो जाते, जो उन्होंने साइकिल ले लेती थी। तो जब आते थे तो पिताजी हमको फूल दिया था, उस समय हमको याद है, बोले बेटे आला का फूल इसको रखना। हो गया, समय व्यतीत हो गया, फूल जो है बिल्कुल बुझा के उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और कई वस्तुएं मां शारदा की चरणों में हमको, हमारे पिताजी को और हमारे स्वामी जी बड़े भाई साहब स्वामी देवी प्रसाद जी और हमारे बच्चे लोग जो सब हैं, तो भतीजे सबको कुछ न कुछ प्रसाद मां शारदा के आशीर्वाद से मिलता है। और ये काट है तो आला आज भी आ रहा है। इस बात को कई बार टीवी चैनल वालों ने दिखाया है, हमने प्रबंध किया, प्रबंध करने के बाद वहाँ के लोगों ने स्थिति को देखा क्या स्थिति है। इसके बाद मेरे हमारे पर खोलने के पहले वो लोग आए, बोले खोलिए तो देखा तो तमाम पर मिलता है। इस बात की उन्होंने टीवी में सूचना दी थी, ये बात अकाट सकता है। मां शारदा साक्षात विराजमान आला अमर है। अंतिम सवाल, देश प्रदेश के लोगों को, भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? यही संदेश देना चाहते हैं जो हमारे जीवन का अनुभव है, और इतना ही कहना चाहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु है और सारे सृष्टि की रचना करने वाली मां शारदा ही है। मां शारदा कौन है? योग माया, जिससे सारी सृष्टि की रचना होती है, वो मां शारदा योग माया है। और उसी के बाद संसार की उत्पत्ति होती है। सारे देवी देवताओं का हर चीज को भगवान के माध्यम से आशीर्वाद से काम संभालते हैं। आज से उनसे लंबा ही सब कुछ है। तो ये थे हमारे साथ गौतम महाराज, जिनका साफ तौर पे कहना है कि माई सबकी मुरादें पूरी करती हैं। लाखों की तादाद में यहाँ भक्त आते हैं, और प्रशासन की सीधे तौर पे इन्होंने तारीफ की और सीधे तौर पे कहा कि यहाँ के कलेक्टर, एसपी और तमाम प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहा है। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पे भक्त आते हैं देश के कोने कोने से। हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे एसडीएम साहब है, मैं उनसे बात करूंगा किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इस नवरात्र में लगभग 1200 पुलिस वालों इसके अलावा हमारे कमेटी के लगभग 244 कर्मचारी हैं। नगर पालिका, जनपद पंचायत, तहसील ऑफिस अभी काफी कर्मचारी को लगाएगा, क्योंकि आज अष्टमी भी तिथि है, भीड़ बहुत है। एसडीएम साहब का कहना है कि कल रविवार होने के कारण यहाँ पे भीड़ लगभग 2 से 2.5 लाख की तादाद में थी, क्योंकि बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। देश प्रदेश से लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मागी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं।